पास्टर जी सिस्टर का नाम है अमरीक कौर और सिस्टर मोहाली के रहने वाले हैं और ये सिस्टर द गॉड फेवन चर्च के साथ 2023 से परमेश्वर के भवन के साथ ही कनेक्टेड है। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम 6 बजे, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर, संडे फास्टिंग प्रेयर, ये सिस्टर लगातार कंटिन्यू ये परमेश्वर के भवन के साथ कनेक्टेड है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने यूट्यूब के जरिए पास्टर जी की प्रेयर को इन्होंने 2023 से लगातार इन्होंने सुनना शुरू किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये सिर्फ अपने घर में सिस्टर अकेले विश्वास करते थे, इनके घर में कोई भी विश्वास नहीं करता था। और ये बताते हैं कि जैसे जैसे ये परमेश्वर के भवन में संगति करना इन्होंने शुरू किया और सिस्टर बताते हैं कि जब इनका विश्वास परमेश्वर पर जब विश्वास करना इन्होंने शुरू किया, तब ये सिस्टर बताते हैं कि इनके घर वाले इनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे और परमेश्वर के नाम पर बहुत विरोध करते थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये जब चर्च में आते थे तो इनके जो घर वाले, इनके बेटे, इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। जब ये चर्च के नाम से बाहर निकलते थे तो ये बताते हैं उसी समय इनसे लड़ाई झगड़ा करने लगते थे कि तू चर्च मत जा, चर्च जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तेरे जीवन में कोई भी कार्य नहीं होंगे, तू चर्च मत जा। ये इनके घर वाले हमेशा रोकते थे इनको चर्च आने से। पर इन्होंने, जैसे पास्टर जी बोलते थे कि आप अपना जो विश्वास है वो परमेश्वर पर मजबूत रखो, बनाए रखो, तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे जैसे ये परमेश्वर पर विश्वास करते गए और लगातार हर एक प्रार्थनाओं को ये सुनते गए और लगातार ये परमेश्वर के भवन में आकर ये संगति करते गए। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा। और सिस्टर बताते हैं कि ये इस वचन के साथ ये कंटिन्यू 2023 से लगातार ये इस वचन के साथ प्रार्थना करते कि परमेश्वर जिस तरह से आपने मुझे बचाया है, मुझे उस दलदल के कीचड़ से निकाल कर आपने मुझे चट्टान पर खड़ा किया है, तो हमें विश्वास है कि परमेश्वर आप हमारे परिवार को भी बचाओगे और उनका भी उद्धार करोगे। और इस सिस्टर बताते हैं कि जैसे जैसे ये लगातार संगति करते गए तो परमेश्वर ने इनके जीवनों में कार्य करना शुरू किया। और जैसे आप इनकी गवाहियों को परमेश्वर के पाक और जीवित हजूरी के साथ ये जब जुड़े रहे तो इनके जीवन की जो पहले आप लोग गवाहियाँ सुन चुके कि परमेश्वर इनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी टेस्टमनी, बहुत बड़ी बड़ी परमेश्वर ने गवाहियों को दिया है। जैसे कि पहले इनकी गवाही को सुन चुके हैं कि परमेश्वर ने इनके घर की ज़रूरतमंद चीज़ें थी, परमेश्वर ने इस सिस्टर को उनके साथ ब्लेस किया। जैसे कि फ्रिज, कूलर, बेड, गैस चूल्हा, वॉशिंग मशीन, इन सब चीज़ों के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया था। और ये बताते हैं सिर्फ इनका विश्वास था कि परमेश्वर जिस तरह से आपने हमारे जीवनों में कार्य किया है और हमारे जीवनों में गवाहियों को देते जा रहे हो, तो हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारा घराना सेम नहीं रहेगा, हमारा घराना परमेश्वर तेरे कामों को करेगा, तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए परमेश्वर मेरे घराने को इस्तेमाल कर। और सिस्टर बताते हैं कि जैसे परमेश्वर ने इस सिस्टर के घर के जो ज़रूरतमंद चीज़ें थी उसके साथ ब्लेस किया है। और सिस्टर बताते हैं उसी तरह इनकी एक प्रेयर रिक्वेस्ट ये थी कि परमेश्वर, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ, मेरा परिवार नहीं करता है, तो हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारे घराने को आप बदलोगे, उनका भी उद्धार करोगे, तो हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारी लाइफ, हमारा घराना सेम नहीं रहेगा। और ये बताते हैं कि जैसे जैसे परमेश्वर के साथ ये कनेक्ट रहे, लगातार ये वचनों को सुनते गए, हर एक प्रार्थना सभा में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के जीवित हजूर में आकर ये संगति करते गए। और ये सिस्टर बताते हैं सिर्फ यही विश्वास करते थे और इनका घराना बिल्कुल भी नहीं करता था। तो इनकी यही प्रेयर रिक्वेस्ट थी कि परमेश्वर आपने हमारे घर में जो ज़रूरतमंद चीज़ें थी परमेश्वर आपने उसके साथ मुझे ब्लेस किया है, तो परमेश्वर हमारे घराने को भी परमेश्वर उद्धार में लेके आओगे, हमें
विश्वास है कि परमेश्वर एक न एक दिन हमारा घराना भी उद्धार पाएगा और परमेश्वर आपके भवन में जाकर और जीवित गवाही को परमेश्वर पैदा करेगा। और सिस्टर बताते हैं जो सिर्फ यही विश्वास करते थे और उनका घराना बिल्कुल भी नहीं करता था और लड़ाई झगड़े करते थे, जिस समय चर्च के लिए निकलते थे उसी समय इनसे लड़ाई झगड़ा करते थे, उसी समय मारपीट करते थे, और पर इन्होंने संगति करना कभी भी मिस नहीं किया, कभी भी नहीं छोड़ा। अगर ये बताते हैं जब इनको कुछ बोल देते थे तो ये रोते हुए परमेश्वर के भवन में पहुंचते थे कि परमेश्वर एक न एक दिन हमारे परिवार का आप उद्धार करोगे। तो हमें विश्वास है कि परमेश्वर आप सब कुछ पूरा करोगे। और ये सिस्टर बताते हैं आज इनका परिवार जो है पूरी तरह से परमेश्वर ने इनके पूरे परिवार का उद्धार किया है और पूरे परिवार के मनों को परमेश्वर ने बदला है। अब इनका जो घराना है पूरी तरह परमेश्वर में आ चुका है। कलीसिया जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की पहली गवाही के लिए धन्यवाद करें, हालेलुया। और पास दूसरी गवाही सिस्टर की ये है 12 दिसंबर 2025 को ये सिस्टर बताते हैं फ्राइडे को ये परमेश्वर के भवन में आए हुए थे और मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। तो उसमें पास्टर जी बोल रहे थे कि आप मास प्रेयर में कि जो आप खरीदना चाहते हो, जो आप लेना चाहते हो, जिसकी ख्वाहिश आपको लंबे समय से है वो आप ले नहीं पा रहे, तो विश्वास करो तो परमेश्वर आपको देने जा रहा। और ये सिस्टर बताते हैं इनका जो परिवार था तो इनको हमेशा ताने मारता था कि तू चर्च मत जा, तेरे जीवन में कुछ नहीं काम होंगे। और जैसे ये सिस्टर बताते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर ने इनके परिवार को बदला। और ये सिस्टर बताते हैं इनका बेटा और इनके हस्बैंड बहुत विरोध करते थे, बहुत ही ज़्यादा। और ये इनके बेटे ने बोला कि परमेश्वर यदि आप मुझे नई बाइक के साथ ब्लेस करोगे तो मैं आपके ऊपर विश्वास करूंगा। जैसे एक चैलेंज देना होता है, इस तरह इनके बेटे ने परमेश्वर को चैलेंज दिया कि परमेश्वर यदि मुझे बाइक के साथ ब्लेस करोगे तो मैं अपना जीवन आपको दूंगा। और इस सिस्टर बताते हैं कि 12 दिसंबर 2025 फ्राइडे मीटिंग के बाद ये जब गए तो ये बताते हैं कि परमेश्वर ने सिस्टर के बेटे को न्यू बाइक के साथ ब्लेस किया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से इनके जीवनों में गवाहियों को मल्टीप्लाई करता जा रहा है। और ये बताते हैं कि जो जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो यहोवा के खोजी होते हैं उनको कभी भी किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। इसी तरह परमेश्वर ने इनके जीवन में और इनके फैमिली में, इनके परिवार में परमेश्वर ने ब्लेसिंग को ठहराया। और ये बताते हैं कि परमेश्वर के जीवनों में गवाहियों को मल्टीप्लाई ही करते जा रहा है। कलीसिया जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने इनके बेटे को न्यू बाइक के साथ ब्लेस किया है। कलीसिया जोरदार तालियों के साथ हालेलुया।